कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। भाई बहनों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व। तो डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार, राम राम साहब, सभी किसान भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से जी। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो कृषि में अपना एक मुकम्मल स्थान जो है वो ग्रहण कर चुकी है। कृषि वैज्ञानिक वर्षों से अनुसंधान संस्थाओं में कृषि की उन्नत विधियाँ, अच्छी किस्म की प्रजातियाँ, कीट और रोगों के नियंत्रण की विधियों आदि का विकास करते आ रहे हैं और इनकी जानकारी कृषि सूचना तकनीक के माध्यम से प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुँचाई जा रही है। अब इसमें अगर उदाहरण हम देते हैं तो बहुत से उदाहरण हैं। जैसे पहले के ज़माने में सिर्फ रेडियो और टीवी दो ही चीज़ें हुआ करती थी, पर आज तो नित नई जो तकनीक है वो किसानों तक पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ पशुपालन और कृषि में आज भारतीय कृषि का एक अहम हिस्सा है। इन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आज सूचना प्रौद्योगिकी अपना विशेष स्थान निश्चित कर रहा है। जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि और पशुपालन संबंधित तकनीकी ज्ञान को किसानों तक पहुंचाना और संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करना। हमें जो तकनीक है इसके जो दो फायदे हैं वो ये कि तुरंत प्रभाव से किसानों को इसका समाधान भी मिल सकता है। इसी के मद्देनजर आज भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सके और हर वर्ग को एक सूचना तकनीक का लाभ मिल सके। जी। आज सूचना तकनीक के माध्यम से किसान बुआई से लेकर पौध संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशी दवाओं का प्रयोग, खरपतवारनाशी से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल द्वारा अनेकों सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसका उपयोग कर किसान भाई कृषि और पशुपालन संबंधित अपनी जानकारी, आमदनी व लाभ आसानी से बढ़ा सकते हैं। जी। बात करें कार्यक्रमों की, तो वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम सूचना तकनीक किसान भाई बहनों तक पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर इसकी कड़ी में हम चलें तो सर्वप्रथम कृषि दर्शन। जी। कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है दूरदर्शन कृषि केंद्र नई दिल्ली से सायंकाल 5 से 6 बजे प्रत्येक दिन तक कृषि और कृषि कार्यक्रम का प्रसार किया जाता है। इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों के द्वारा कृषि से संबंधित समसामयिक, अर्थात आज की कंडीशन में क्या कंडीशन चल रही है, कल पाला पड़ने वाला है, आज ये हो रहा है, ये सारी जानकारी, सफलता की कहानियां आदि का प्रसार किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो किसान भाई उनसे सीख करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों की कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 मई 2015 से डीडी किसान चैनल की भी शुरुआत की गई है। और इस डीडी किसान चैनल से किसानों को खेती के उन्नत तरीके, प्रस्तावित बीज, खाद, सिंचाई, मौसम ज्ञान, बाजार की स्थिति, क्योंकि आज देखिए किसान भाई उत्पादन तो पर्याप्त कर लेते हैं, पर यदि बाजार के भाव का उनको नहीं पता है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। तो बाजार भाव और अन्य जो जानकारी है, विभिन्न समस्याओं के रोकथाम के लिए विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ कुछ प्रगतिशील कृषक बंधुओं की सफलता की कहानियां यहाँ भी दिखाई जाती हैं, जिसे सुनकर व देख करके किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। जी। तीसरे नंबर पर जिस कार्यक्रम से अभी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि रेडियो कृषि शिक्षा कार्यक्रम, ये सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा सरसों की उन्नत उत्पादन तकनीकों की जानकारी किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष रबी मौसम में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के आकाशवाणी केंद्रों के सहयोग से रेडियो सरसों कृषि शिक्षा कार्यक्रम का प्रसार किया जाता है, जिसके तहत निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा सरसों के उत्पादन की विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने हेतु सप्ताह में एक बार रेडियो वार्ता प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राई सरसों की खेती से संबंधित विभिन्न तकनीक, जैसे भूमि का चुनाव, प्रजातियों का चुनाव, खाद, उर्वरक और कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियां निदेशालय के वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती है। संबंधित क्षेत्र के किसान इन कार्यक्रमों को सुनकर सरसों व राई की उन्नत उत्पादन तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत एक और है किसान कॉल सेंटर, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी वेल नोन नंबर हो गया है 1551। यहाँ से टेलीफोन के जरिए भी हम किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके संबंधित विभिन्न विषयों की तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाई BSNL के बेसिक फ़ोन से
1551 और मोबाइल फ़ोन से 1800 180 1551 पर निःशुल्क कॉल कर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा साधन है। आजकल हर किसान भाई मोबाइल रखता है। जो भी खेत में उसको समस्या दिखती है, उनके नज़दीकी क्षेत्र के किसी भी निदेशालय, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से या उनके जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे उनको जुड़वा करके और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। फिर बात करते हैं ई कृषि। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में उभर रहा एक नवीनतम तकनीक है, जहां किसान कृषि से संबंधित जानकारी के साथ साथ वैज्ञानिक सलाह भी प्राप्त कर सकता है। इस तंत्र में किसानों को विभिन्न सोशल वेबसाइट के जरिए एक समूह में जोड़ा जाता है। इस समूह में पहले जुड़े विभिन्न क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक एवं सलाहकार किसानों को उनकी समस्या का ऑनलाइन समाधान देते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों के जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर एक कृषि विज्ञान केंद्र ने फसल विशेष से संबंधित किसानों के समूह बना करके उनको व्हाट्सएप पर जोड़ रखा है। उसमें किसान भाई अपने क्षेत्र में घर बैठे हुए वो अपने फसल की या फलदार जो भी उसके पौधे हैं उनकी फ़ोटो खींचते हैं, जो भी समस्या होती है, और वो फ़ोटो तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप पर वो शेयर कर देते हैं और उसकी समस्या का समाधान जो भी विषय विशेषज्ञ उस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है वो तुरंत उनको वो उपलब्ध कराता है। तो एक तो आने जाने का समय, और दूसरी चीज़ कई बार क्या होता था पहले कि कोई समस्या आई है उसको लेकर किसान भाई वहाँ विभाग तक जाएंगे, विभाग से फिर वो आगे तक जाएंगे और जब तक समस्या का समाधान मिलता उससे पहले वो फसल नष्ट भी हो सकती थी। अब इसमें हमें तुरंत प्रभाव से उसका समाधान मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं किसान सुविधा। ये सुविधा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 मार्च 2016 को किसान के हित के लिए शुरू किया गया, ताकि किसान भाई इस एप्लीकेशन के द्वारा कृषि संबंधी जानकारी, नज़दीकी मंडियों के भाव और कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विषय विशेषज्ञों की राय व सलाह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को संचालित करने के लिए किसान भाई अपने स्मार्टफोन में mkisan.gov.in पर जाकर के अपनी भाषा का चुनाव कर अपना फ़ोन नंबर, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं गांव का नाम डालकर इसे एक्टिवेट कर इसका संचालन कर सकते हैं। माना कि आपको मौसम संबंधी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप जहां मौसम संबंधित जानकारी देने वाले बटन को क्लिक करना है। इस बटन के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कब ओले पड़ेंगे, कब बारिश आएगी या अगले कुछ घंटों में मौसम का क्या मिजाज रहेगा। साथ ही कृषि उत्पाद की मंडियों में सही कीमत क्या है या मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी हेतु आप फसलों के बाजार भाव वाला बटन दबाएं। यहाँ आपको मंडियों के उचित भाव मिलेंगे, जिसे जानकर आप अपनी उत्पाद का सही आकलन लगाकर तुरंत बेच भी सकते हैं। अगर आपकी फसलों में आने वाली समस्या जैसे कि बीमारी, कीड़े, खरपतवार आदि के बारे में चाहिए जानकारी, तो आप कृषि सलाह वाली बटन पर क्लिक कर तुरंत सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको विश्वविद्यालय या जिले में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान सुविधा एप्लीकेशन इतना इजी है कि आप यहाँ किसी भी दवा, खाद, यंत्र की कीमत घर बैठे ही देख व प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ उपलब्ध दुकानदारों के फ़ोन नंबर से आप उनसे सीधे संपर्क कर किसी भी कृषि संबंधित सामान का भाव जान सकते हैं। कीमत का पता लगने के बाद आप ये जान पाएंगे कि कौन सा दुकानदार महंगा दे रहा है और कौन सा हमें सस्ता दे रहा है, कौन सा दुकानदार हमें ब्रांडेड चीज़ दे रहा है। क्योंकि आजकल हर चीज़ है कि नकली चीज़ हर क्षेत्र में घुस गई है, तो आपको ओरिजिनल चीज़ मिले ताकि आपकी फसल पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। इसी तरीके से फार्मओपेडिया एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो है किसान भाइयों को कृषि और पशुपालन संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, यानी व्यवसाय कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिट्टी और मौसम के आधार पर किसी भी फसल की डिटेल में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और पशु संबंधित नई नई तकनीकों को जानकर अपना दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। देखिए, फसल बीमा योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2016 में जो चालू की गई है, इसको भी अब ऑनलाइन मतलब ऐप में कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान भाई अपने क्षेत्र के आधार पर बीमित फसल की राशि और बीमा राशि का सही आकलन, आपको किसी दूसरे पटवारी या ग्राम सेवक का इंतजार नहीं करना है कि मुझे कितना क्लेम मिलने वाला है, तो सही उसका आकलन कर सकते हैं ताकि वे किसी बिचौलियों के झांसे से बच सकें। और यहाँ पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरीके से एग्री मार्केट ऐप है जी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान भाई अपने क्षेत्र के 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित विभिन्न मंडियों के भाव अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
भाव जानकर निर्णय लिया जा सकता है कि किस मंडी में अपने उत्पाद को बेचना चाहिए, कहाँ नहीं। अगर मंडी का भाव मन मुताबिक नहीं है तो आप कुछ समय का इंतजार कर मनचाहे भाव मिलने पर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं जी। तो ये तो सारे रहे हमारे जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो ऐप्स हैं और ये हैं। इनके साथ साथ विभिन्न रिसर्च सेंटर्स की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जी। जैसे अगर DRMR की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सरसों से संबंधित, सरसों राई तोरिया से संबंधित पूरी जानकारी, तकनीकी जानकारी किसान भाइयों को मिल सकती है जी। इसी तरीके से राजस्थान में एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी। आप काजरी की उस पर जाएंगे तो आपको जितनी भी शुष्क क्षेत्र में होने वाले फल हैं, सब्जियां हैं या फसलें हैं, उनकी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उनकी जानकारी आपको मिल सकती है। आपको मसालों से संबंधित लेना है तो NRCSS अजमेर की वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर ऊँटों के संबंध में है तो आपका कैमल इंस्टीट्यूट है। आप भेड़ पालन के लिए जाएंगे तो अविका नगर जो हमारा इंस्टीट्यूट है CSWRI, वहाँ की वेबसाइट से आपको जानकारी मिल सकती है। कहने का मतलब इतना ही है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप घर बैठे विभिन्न रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़, कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि आजकल हर कृषि विज्ञान केंद्र की भी अपनी वेबसाइट होती है। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी बनाया हुआ है। आप उनमें सिर्फ जुड़िए लॉगिन करके और उसके बाद आपकी जो समस्या है आप उनको भेजिए, आपको तुरंत समाधान घर बैठे हर चीज़ का मिलने की पूरी संभावना है जी। तो इनका फ़ायदा लेकर के और किसान भाई जो है अपने फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, भाव ज़्यादा ले सकते हैं, बार्गेनिंग से बच सकते हैं और ये विभिन्न प्रकार के फ़ायदे हैं जिनको कि आप आसानी से ले सकते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को दे रहे हैं। कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, जैसा कि आज का समय चल रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़माना है, यदि हम बात करें कृषि में इनके उपयोग की तो किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में अभी पहले बता भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार वापस इसको बता सकता हूँ कि अगर किसी किसान के पास में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है या फिर किसी निकट के कंप्यूटर इंटरनेट केंद्र, साइबर कैफे से व इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्रों की वेबसाइटों पर विभिन्न फसलों से संबंधित नवीनतम अनुसंधान, जो भी रिसर्च हो रही है, विकसित तकनीक, नवीनतम सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी योजनाएं व सरकार की कृषि नीतियों का नवीनतम जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइट से प्राप्त कर लें और इसका लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय विशेषज्ञ और किसी संस्थान को संदेश भेजकर सीधा संपर्क कर इस समस्या के बारे में विचार विमर्श बिना किसी विलंब के किया जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा में इसे ईमेल कहते हैं जी। और इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों के माध्यम से देश और विदेश की मंडियों में राई, सरसों या जो भी फसल आपकी है उसके बाजार भाव को आप घर पर बैठकर मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि साहित्य का प्रकाशन और वितरण, ये एक चीज़ जो है, क्योंकि हर रिसर्च सेंटर, विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी के द्वारा विभिन्न फसलों की उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए जो है आधुनिक खेती की विधियों से भरपूर पत्रिकाएं, खरीफ और रबी फसलों के पैकेज और प्रैक्टिसेस की पुस्तिकाएं, पम्पलेट, फोल्डर, पोस्टर्स आदि के प्रकाशन जो है वो होते हैं और ये आप इंटरनेट के द्वारा आपको डाउनलोड करके इनको भी आप उपलब्ध कर सकते हैं जी। किसान मेले, गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ, आजकल ज़माना आ गया है क्योंकि अभी पिछले 2 वर्ष से जैसे कोरोना चल रहा है तो जो बड़े बड़े मेले, एग्जीबिशंस और गोष्ठियाँ हुआ करती थी वो अब बंद हो गई जी। लेकिन ये हो रही है और नेट के माध्यम से ये वेबिनार और इनके द्वारा जो है वो काम चला रहे हैं। समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें किसान भाग लेकर भी खेती की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। कृषि दर्शन एक्सपो, ये एक विशाल प्रदर्शनी है जो कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विभिन्न स्थानों पर लगाई जाती है, जिसकी जानकारी आप अखबार से प्राप्त कर सकते हैं और प्रदर्शनी में भाग लेकर के नवीनतम कृषि मशीनरी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जी। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ जो कि आपके बहुत नज़दीक में, जो भी बड़े जिले हैं जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पर एक नहीं 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हमारे राजस्थान के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें कि 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सरसों की यदि हम बात करें तो किसान भाई बहनों के खेतों में सरसों लहलहा रही है, लेकिन जो सर्दी का रूप इस समय दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई सलाह देना चाहते हो अपनी तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस समय सरसों अपने पूरे शबाब पे है जी। और
किसान के साथ साथ हम लोग भी उस फसल को देख करके मन ही मन बड़े आह्लादित होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी फसल है। पर मौसम इसमें कहीं खलनायक ना बन जाए, क्योंकि इस समय जो सर्दी के तेवर हैं, और विशेषकर नॉर्थ और ईस्टर्न राजस्थान में जहाँ की सरसों मैक्सिमम हमारे यहाँ पर होती है, बुजुर्ग किसान जो होते हैं वो स्वतः ही उन लोगों को पता भी लग जाता है कि जिस दिन मौसम साफ है, आसमान साफ है, हवाएं नहीं चल रही हैं और ठंडा एकदम हो रहा है, तो मान के चलें कि रात तक पाला गिरने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत उपाय एक तो ये है कि उत्तर दिशा की तरफ खेत के मेड़ पे कचरा इकट्ठा करके उसको जला दिया जाए, धुआं कर दिया जाए, ताकि पाले का असर कम हो। साथ ही साथ अगर उस दिन शाम को आप पानी दे देते हैं, खेत के अंदर इरिगेशन कर देते हैं, चाहे लाइट इरिगेशन ही करें, तो भी आपकी फसल को पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। वेटेबल सल्फर जो आती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। 0.1% H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके सॉल्यूशन से भी अगर स्प्रे हम करते हैं तो भी हम हमारी फसल को पाले से बचा सकते हैं। दूसरी चीज, सरसों में एक स्क्लेरोटिनिया नाम की एक बीमारी आती है, जिसमें क्या होता है कि तने के जड़ से मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर जाते ही तना वहां से गल करके और गिरने लगता है। अच्छा। और उसको अगर हम तोड़ के देखें तो काले काले से एकदम स्पोर्स उसके जो होते हैं वो नजर भी आते हैं। अच्छा। इससे बचाव के लिए सभी किसान भाइयों को एक तो ये सलाह है कि सरसों में जो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी, वो प्रॉपर रखें और जहां तक संभव हो इरिगेशन करने से बचें। क्योंकि इस समय अगर हमने पानी दिया, नमी पहले से है, टेम्परेचर एकदम डाउन है, हवा उसमें से पास नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थिति में ये रोग बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर हम पानी को रोक सकते हैं तो वो हमारे लिए इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद ही कारगर उपाय होगा, अन्यथा हमारी फसल को नुकसान हो सकता है जी। तो विशेषकर इस समय के लिए जो सलाह है ये दो ही है कि पाले से बचाएं, और साथ ही साथ अगर ये जो स्क्लेरोटिनिया डिजीज आती है इस अगर कोई प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में तो उसे पानी बिल्कुल देना ही नहीं है जी। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, इस जानकारी का उपयोग हमारे किसान भाई अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।